दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है ना वो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगी, इसलिए इस 2 मिनट की कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य जंगल के रास्ते होते हुए अपने गांव जा रहे थे। सूरज लगभग डूब चुका था और रात्रि का पहर शुरू हो गया था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, रात्रि होने वाली और जंगल का रास्ता है, तो क्यों ना हम किसी पास के गाँव में आज की रात विश्राम कर लेते हैं और अगली सुबह होते ही हम अपने गाँव को चले जाएंगे। गुरु जी को बात ठीक लगती है और गुरु और शिष्य उस गाँव में प्रवेश करते हैं। और जब वो गाँव में प्रवेश करते हैं तब उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। शिष्य होता है उस घर का दरवाजा खटखटाता है और उस घर के मालिक से बोलता है कि हम अपने गांव जा रहे थे, परंतु रात्रि बहुत हो गई है और हम आज रात इसी गांव में विश्राम करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें अपने घर में शरण दे सकते हैं। अब जो घर का मालिक होता है वो गुरु और शिष्य दोनों को अंदर लेकर आता है। और जब गुरु और शिष्य दोनों अंदर आते हैं तो उसके घर की हालत देखते ही समझ जाते हैं कि यह जो व्यक्ति है वो बेहद ज्यादा गरीब है। और जो गुरुदेव होते हैं वो उस व्यक्ति से सवाल करते हैं कि तुम काम क्या करते हो। तब वह व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तब जो गुरुदेव होते हैं वो आश्चर्य होते हैं और थोड़े से पूछते हैं कि यदि तुम्हारे पास में बहुत सारी जमीन है तो तुम फिर इतना गरीब कैसे हो। तब वह व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव, जमीन तो मेरे पास में बहुत सारी है, परंतु वह जमीन किसी काम की नहीं है, वह सारी जमीन बंजर है और गांव वाले बोलते हैं कि उस जमीन पर मेहनत करना व्यर्थ है। तब जो गुरुदेव होते हैं वो पूछते हैं फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है, तुम्हारा घर कैसे चलता है। तब वह जो गरीब व्यक्ति होता है बोलता है कि गुरुदेव, मेरे पास में एक भैंस है और उस भैंस की वजह से ही हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसके बाद में जो गुरुदेव होते हैं उस रात्रि को वहीं विश्राम करते हैं और जैसे ही सुबह का पहर होने वाले होते हैं गुरुदेव अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी की वो भैंस लेकर वहां से चले जाते हैं। अब रास्ते में वो शिष्य होता है वो गुरुदेव से पूछता है, बोलता है कि गुरुदेव, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति का पूरा परिवार इसी भैंस के भरोसे पलता है और हम इस भैंस को लेकर जा रहे हैं। तब जो गुरुदेव होते हैं वो शिष्य की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस बात को तकरीबन 10 वर्ष गुजर जाते हैं और जो शिष्य था वो अब एक बहुत ही बड़ा महंत बन चुका है। और उसे एक दिन याद आता है कि जो मेरे गुरुदेव है उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर आ गए थे, पता नहीं अब उस गरीब आदमी का क्या हाल होगा और अब उसकी मदद करना चाहिए। इस विचार के साथ में वो उस गाँव में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का छोटा सा घर था, अब उस जगह पर एक बहुत ही आलीशान मकान बना हुआ है और जो बगल में जमीन पड़ी हुई थी उस पर सुंदर फलों की खेती हो रही है। और वो आदमी भी उस जगह पर मौजूद था। वो जो शिष्य उस आदमी के पास में जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ याद है, तुम्हें ध्यान है, आज से 10 वर्ष पहले हमने इस जगह पर आपके पास में विश्राम किया था। तब वह जो व्यक्ति होता है वह बोलता है कि हाँ, मैंने आपको पहचान लिया है और उस रात आप तो सुबह सुबह होते ही उठकर चले गए, परंतु कोई चोर मेरी भैंस चोरी करके ले गया था और मैं बड़ा असहाय हो गया था, मेरे पास करने को कुछ काम नहीं था, इसलिए मैंने अपनी इस बंजर जमीन पर खेती करना शुरू किया और बहुत मैंने इस पर मेहनत की और बहुत मेहनत के बाद में यह जमीन उपजाऊ हो गई और पूरी जमीन अब फलदार हो गई। आप देख रहे हैं मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूं और इस गांव का मैं जमींदार हूं। इतना सुनते ही शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पूरी बात अब समझ में आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने गुरुदेव को याद करने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है यार, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही है, परंतु हम उन अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते। या फिर हो सकता है किसी ना किसी चीज ने हमें रोक रखा है। वो हमारे खुद के नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं, या फिर हमारी जॉब हो सकती है जो हमें हमारे एक कदम से अगले कदम की ओर प्रेरित ही नहीं होने देती। ऐसी बहुत सारी चीजें, परंतु उसमें हमारे जो नेगेटिव थॉट है उसका अहम किरदार होता है। दोस्तों यदि कहानी छोटी सी है, आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे आप गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।